हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम मंत्रा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर जिसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना होगा सारी फंक्शनल ग्रुप्स का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप्स को एक टेबल के फॉर्म में लिख लिया है। तो चलिए देखते हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोएस्ट प्रायोरिटी में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो हमारा जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है वो है COOH। इसे हम एज ए सफिक्स क्या लिखते थे, ओइक एसिड। बट जब भी COH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता था रिंग से तब हम क्या यूज करते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इन केस अगर हमें COH ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स यूज करना पड़ा, वैसे तो COH ग्रुप इन हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है इसकी, ठीक है, बट कोई एक्सेप्शन केस होता है जहां पे हमें इसको एज अ प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है, तब हमें वहां पे क्या यूज करना है, वहां पे हमें कार्बोक्सी यूज करना है। अब COH से के बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है, सल्फोनिक एसिड SO3H। इसे एज अ सफिक्स क्या नाम लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड ही। ये यहाँ पे जब भी रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड ये ग्रुप होता है तब भी यही नाम होता है, कोई इसका डिफरेंट नेम नहीं होता है। और जब ये ग्रुप एज अ प्रीफिक्स यूज होता है तब हम यूज करते हैं सल्फो। अब देखिए कोई ग्रुप सफिक्स और प्रीफिक्स कब यूज करेंगे, एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स कब यूज होगा। देखिए ये यहाँ पे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हैं ये प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे लिखे गए हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है COH की, देन SO3H की, देन COOR, देन COX एसिड हैलाइड, देन CONH2 अमाइड। ठीक है, तो इन केस अगर हमारे कंपाउंड में एक COH ग्रुप अटैच होगा और एक CONH2 ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, तो वहां पे जो COOH होगा इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये एज अ सफिक्स हो जाएगा और CONH2 ग्रुप एज अ प्रीफिक्स नेम इसकी करेंगे। पहले हम सारे फंक्शनल ग्रुप्स देख लेते हैं, उसके बाद एक दो एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझ भी लेते हैं। SO3H को सल्फोनिक एसिड ये एज अ सफिक्स होता है और एज अ प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, सल्फो। सिमिलरली COOR ग्रुप के लिए क्या करना होता है, एज अ सफिक्स हम लिखते हैं एल्काइल एल्केनोइड, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और जब भी ये ग्रुप अटैच्ड होता है डायरेक्टली रिंग से तब हम क्या करते हैं, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। अब ईस्टर, ये क्या था हमारा, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप था। ईस्टर के बाद आता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड जब एज अ सफिक्स होता है तब हम क्या ऐड करते हैं, ऑयल हैलाइड। और जब ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है रिंग से तब हम ऐड करते हैं कार्बोनिल हैलाइड। बट जब एसिड हैलाइड एज अ प्रीफिक्स होगा, एज अ प्रीफिक्स हमें नाम लिखना होगा, तब हम क्या लिखेंगे, हेलोफॉर्माइल। चलिए और फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनको भी देख लेते हैं। एसिड हैलाइड के बाद आ जाता है अमाइड। अमाइड हम एज अ सफिक्स क्या नेम लिखते हैं, अमाइड ही लिखते हैं, CONH2 अमाइड। बट जब CONH2 ग्रुप अटैच्ड होता है डायरेक्टली रिंग से तब हम वहां यूज करते हैं कार्बोक्सामाइड। एंड जब भी अमाइड ग्रुप की नेमिंग हमें एज अ प्रीफिक्स करनी होगी तब हम क्या लिखेंगे वहां पे, कार्बोमॉइल। कार्बोमॉइल ये कब होगा, जब एज अ प्रीफिक्स नेमिंग करनी होगी। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड। साइनाइड के लिए एज अ सफिक्स क्या नेमिंग करते हैं हम लोग, नाइट्राइल। एंड जब भी ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है रिंग से तब हम क्या नेम लिखते हैं, कार्बोनाइट्राइल। एंड एज अ प्रीफिक्स जब नेमिंग करते हैं तब क्या लिखते हैं, साइनो। चलिए नेक्स्ट है आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप। ये है हमारा आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप। आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप की जब एज अ सफिक्स नेमिंग करनी होती है तब हम लिखते हैं आइसोनाइट्राइल या फिर कार्बाइलामीन। ठीक है, कार्बाइल अमीन। ये ग्रुप डायरेक्टली जब रिंग से अटैच होता है तब भी इसका कोई डिफरेंट नेम नहीं होता है और जब हमें इसकी नेमिंग एज अ प्रीफिक्स करनी होती है तब हम लिखते हैं आइसोसाइनो। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड CHO। ये ग्रुप एज अ सफिक्स जब इसकी नेमिंग करनी होती है तब हम रूट वर्ड के बाद AL ऐड करते हैं। ठीक है, जब भी CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है रिंग से तब हम यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड। और लास्ट केस आता है कि जब हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं CHO ग्रुप को तब हम वहां पे प्रीफिक्स का नेम लिखते हैं फॉर्माइल। ठीक है,
अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग एज ए सफिक्स क्या नेम लिखते हैं? ONE। ये ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड नहीं होता है, यहाँ पे कोई डिफरेंट नॉमेनक्लेचर नहीं है डायरेक्टली अटैच्ड वाले केस में। और जब कीटो ग्रुप एज अ प्रीफिक्स होगा, मतलब कि वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, तब हमें वहां पे यूज करना है कीटो और ऑक्सो। चलिए 2-4 फंक्शनल ग्रुप्स और बचे, हम उन्हें भी देख लेते हैं। कीटोन के बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। एल्कोहल एज अ सफिक्स क्या यूज होता है नॉमेनक्लेचर के टाइम पे? OL। ठीक है, यहाँ पे जब भी OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है रिंग से तो कोई डिफरेंट नेम नहीं है। और जब OH ग्रुप एज अ प्रीफिक्स हम नेम लिखते हैं इसका, तब क्या नाम लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है SH, थाइऑल। थाइऑल ग्रुप जब भी हम एज अ सफिक्स नेम लिखेंगे इसका तो थाइऑल ही होगा। बट जब SH ग्रुप लेस प्रायोरिटी वाला होगा, इट मीन्स कि जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसमें मोर प्रायोरिटी वाला कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा, तब हमें इसकी नेमिंग कैसे करनी होगी? एज अ प्रीफिक्स नेमिंग करनी होगी। और एज अ प्रीफिक्स हम इसकी नेमिंग करेंगे मरकेप्टो। लास्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अमाइन। अमाइन फंक्शनल ग्रुप जब एज अ सफिक्स यूज होगा तो हम अमाइन ही यूज करेंगे। ये ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड, जब रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो कोई डिफरेंट नेम नहीं लिखते हैं। ठीक है, बट जब इसे हम एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे तब इसका नाम क्या हो जाएगा? अमीनो। हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे सफिक्स नेम एंड प्रीफिक्स नेम। देखिए सफिक्स और प्रीफिक्स नेम हमें यूज कब करना है? सपोज दैट किसी कंपाउंड में हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप होगा, तो हमें सबसे पहले ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखना है कि मोर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जो मोर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप होगा वो हो जाएगा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। उसकी नेमिंग हमें एज अ सफिक्स जो हम लिखते हैं वो लिखना है। बट जो हमारा लेस प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी नेमिंग हमें ये प्रीफिक्स नेम में मैंने जो लिखवाया है वो लिखना है। ठीक है, फिर हमें ये सफिक्स वाली नेमिंग नहीं करनी है। जो हम मेन फंक्शनल ग्रुप में पढ़ते थे वो वाली नेमिंग उस तरीके से नहीं करनी है, वहां पे हमें प्रीफिक्स वाली नेम लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक बार सब ऑर्डर में लिख दिया है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की, देन सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, देन अमाइड से कम प्रायोरिटी हो जाएगी साइनाइड की, देन आइसोसाइनाइड, फिर उसके बाद आते हैं एल्डिहाइड कीटोन, फिर सबसे लास्ट में आ जाते हैं लीस्ट प्रायोरिटी वाले आ जाते हैं अल्कोहल और अमाइन। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कैसे नेमिंग करनी है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? एक ये CHO ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड, और दूसरा ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अल्कोहल OH। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे किसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है? देखिए मैंने ऊपर लिखवाया है, इन दोनों में से किसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है? एल्डिहाइड की ज्यादा प्रायोरिटी होती है अल्कोहल के कंपैरिजन में। तो एल्डिहाइड हो जाएगा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप और ये वाला हो जाएगा हमारे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, मतलब इसकी नेमिंग हमें प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। जब भी अल्कोहल को हम एज अ प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। मैंने पीछे वाली टेबल में मैंने लिखवाया है, अल्कोहल को जब भी एज अ प्रीफिक्स नेम लिखना होगा तो हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं इसकी। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ये हो गई मेरी 5 कार्बन की चेन। अब 4th पोजीशन पे अटैच्ड है OH ग्रुप, तो OH के लिए क्या यूज करना होता है एज अ प्रीफिक्स? हाइड्रोक्सी। तो हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, देन 5 कार्बन की मेन चेन है, 5 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे? पेंटेन। अब ये है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए हम लोग जैसे पढ़े थे एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करना होता है? Al, हम वही यूज करेंगे, पेंटेन 1 Al। ये हो गई इसकी नेमिंग। सबसे पहले क्या करना है? देखना है कि हमें जो कंपाउंड दिया है उसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप गिवन है अब उसमें से प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से देखना है कि कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप को हम वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे और जितने भी हमारे बचे हुए फंक्शनल ग्रुप होंगे उनकी नेमिंग हम एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं।
देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। एक ये COOH है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सी ग्रुप। ये CHO है, एल्डिहाइड। और ये क्या है, OH ग्रुप, एल्कोहल। तो इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? ऑब्वियस सी बात है, कार्बोक्सिलिक की। देखिए कार्बोक्सिलिक सबसे पहले था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। तो मतलब वो तो हो गया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, और जो दो बचे हुए ग्रुप्स हैं वो हो जाएंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। चलिए इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी होती है। तो क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5। ये हो गई 5 कार्बन की चेन। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लिख लेते हैं। CHO एज अ प्रीफिक्स नेम क्या हो जाता है, फॉर्माइल। और OH ग्रुप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी। ठीक है, चलिए इसका नेम लिख लेते हैं। देखिए थर्ड पोजीशन पे है फॉर्माइल, लिख लेते हैं 3 फॉर्माइल। और फिफ्थ पे है OH ग्रुप। OH ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी। 5 हाइड्रोक्सी, देन 5 कार्बन की चेन है, क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 ओइक एसिड। पेंटेन 1 ओइक एसिड। COH ग्रुप अटैच रहता है तो हमें ओइक एसिड यूज करना होता है ना एज अ सफिक्स, वही मैंने किया है, ओइक एसिड। देखिए थर्ड एग्जाम्पल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। एक COOH है, कार्बोक्सी फंक्शनल ग्रुप है। NH2 है, अमाइन। OH है, अल्कोहल। और ये सबसे लास्ट में क्या है, एल्डिहाइड, CHO। देखिए यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो हम नंबरिंग कर लेंगे। उसके लिए मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना होगा। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक वाले की। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। ये हो गई 4 कार्बन की चेन। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन को हम नंबरिंग में नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गई हमारी 3 कार्बन की मेन चेन। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कर लेते हैं। OH के लिए हो जाएगा हाइड्रोक्सी, CHO के लिए हो जाएगा फॉर्माइल, एंड NH2 के लिए हो जाएगा अमीनो। ठीक है, जब भी हम इनको एज अ प्रीफिक्स नेम क्या लिखते हैं, NH2 के लिए अमीनो, OH के लिए हाइड्रोक्सी और CHO के लिए फॉर्माइल। चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3 अमीनो, 2 अमीनो सेकेंड पोजीशन पे है ना, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग A पहले आता है, तो हम अमीनो ग्रुप को ही पहले लिख लेते हैं, 2 अमीनो। देन क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी। देखिए 3 पे फॉर्माइल ग्रुप भी अटैच्ड है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी अटैच्ड है, तो हम दोनों लिख लेते हैं, 2 अमीनो 3 फॉर्माइल। देन 3 फॉर्माइल के बाद हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। और COH ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, आई होप आप लोग को सारे रूल्स, ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इस लास्ट एग्जाम्पल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप गिवन है। एक NH2 है, C डबल बॉन्ड O है, कीटो ग्रुप है, और C एल्कोहल है। तो इन सब में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, कीटोन है, अल्कोहल है और अमाइन है। तो इन सब में से कीटो ग्रुप क्या हो जाता है, मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। अब हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये हो गई मेरी 5 कार्बन की चेन। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी नेम लिख लेते हैं। NH2 को क्या लिखना होगा, अमीनो, और OH ग्रुप के लिए हाइड्रोक्सी। तो सेकेंड कार्बन से अटैच्ड है तो लिख लेते हैं 2 अमीनो। ठीक है, देन 4 हाइड्रोक्सी। अब 5 कार्बन की चेन है और थर्ड पोजीशन पे अटैच्ड है कीटो ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटेन 3 ओन। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप था, दैट्स वाई मैंने पेंटेन 3 ओन कर दिया।
आई होप आप लोग को सारे रूल्स समझ आए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें प्रायोरिटी ऑर्डर लर्न होना चाहिए कि किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो जिस भी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसे हम मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे और जितने बचे हुए होंगे उनको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट उनकी नेमिंग कर देंगे। ठीक है, और जो और एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें प्रीफिक्स नेम सबके याद होनी चाहिए कि जब भी सल्फोनिक एसिड एज ए प्रीफिक्स यूज होगा हमें क्या लिखना है, ईस्टर एज अ प्रीफिक्स होगा हमें क्या लिखना है। ठीक है, वो याद रहेगा तभी हम एज अ प्रीफिक्स नेम कर पाएंगे। आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। सो अगर समझ आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।